बिथरी की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हम आपकी जनपद बरेली की बिथरी विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर आम पब्लिक बैठी हुई है। इन सभी से चर्चा करेंगे और जानेंगे 2027 में किसका माहौल है, आम जनता क्या सोच रही है, क्या 2027 में परिवर्तन होगा या फिर योगी जी फिर आने वाले हैं या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा। वो सभी चर्चाएँ करेंगे सभी लोगों से बारी बारी से। बुजुर्ग दादा से पहले बातचीत करते हैं। अंकल जी नमस्ते। 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 कैसे हैं? बढ़िया है। बढ़िया। हाँ, बीड़ी पीना गलत बात है, पहले बीड़ी बंद कर लो। कहते कहते हाँ, तो हम पीना नहीं आज के बाद। लो ना, हम पियेंगे तो जरूर यार। पियोगे जरूर। हाँ। ये बताओ आम समस्याएं क्या क्या आ रही हैं बिथरी के अंदर लोगों के लिए? जय समस्या देख रहा गंदकाई है बिथरी चैनपुर में। गंदगी वगैरह। हाँ, सभी गंदकाई है हमारे यहाँ। कोई देखभाल नहीं चल रही अच्छी खासी। कोई देखभाल नहीं, कुछ नहीं। और क्या क्या समस्या, गंदगी और आम जनता को क्या क्या परेशानी हो रही है? आम जनता को कहाँ गरीब आदमी मिलता है, कहाँ रईस लूट ले तो बाहर रईस लूट ले। और कहाँ मिल लो बोलो, बताओ भैया आप। कोई चीज आ रही परेशानी, बात गरीब आदमी को पता ना तो बीच में खा लिया था। जय परेशानी है तो ढंग को कोई सुना मिल रहा, कोई कुछ नहीं ना ठाली है। देखो सब लोग बैठे हैं यहाँ, बहुत लोग। हाँ, सब चीज देखो यहाँ से यहाँ तक बताइए। पहले थाना ब्लॉक अस्पताल है, सब चीज है हमारे गाँव में। कुछ भी नहीं है भाई साहब का जैसा होना चाहिए। मतलब है सब कुछ पर सही ठीक ठाक अच्छा नहीं, देखभाल नहीं है। देखभाल नहीं अच्छी यहाँ पर, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, गंदगी वगैरह है। हाँ, सभी गंदगी गायर है। अच्छा, ये क्या दिखा दें बताओ? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। और क्या क्या जीवन में समस्या आ रही, सरकारी सुविधा कुछ मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं है। बताइए कोई कुछ नहीं। गरीब आदमी कोई झोपड़ी तलक मिलना है रही है, जो कमरा आ रहा है यानी कितने उतर देख रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ ना आ रहा हो ढंग को। 27 के चुनाव में फिर क्या लग रहा है, क्या होगा? आप देखो क्या होता है। गरीब आदमी सुनवाई ना, हमें क्या मालूम क्या होगा। फिर ये आम जनता क्या सोच रही है यहाँ की बिथरी की? अब कुछ ना सोच रहे हैं। भाजपा की तरफ जाएगी, सपा की तरफ जाएगी, कांग्रेस, बसपा? अब देखो कैसे मुहाल हो यहाँ को, क्या पता कैसा हो। फिर भी अभी चर्चा आप लोग कर रहे थे, क्या लग रहा है? अभी हमें कुछ ना लग रहा हो। कुछ नहीं लग रहा, पर जो समस्याएं थी वो आपने बता दी। यही समस्या बता दें। कैसे हैं आप? नमस्ते। बढ़िया है। बढ़िया। हाँ। क्या नाम है? छेदलाल। प्रधान जी हैं? ना, मैं ना है प्रधान। ये लोग ऐसे ही बोलते हैं? अच्छा, प्रधान जी ऐसे ही कहते हैं। क्या लग रहा है माहौल चुनाव का, यहाँ की समस्याएं क्या है? समस्या है का पहले बल तो समस्याएं जो है कुछ करने वाले ऐसे महंगाई हिला रहे थे। काम कितना महंगाई है, काम करोगे तभी तो महंगाई कम होगी। महंगाई नहीं है। 50 लाख की गाड़ी ले लियो तो और 2 रुपये तेल बढ़ जाता तो आई में जब जा रहे हो तो हरदम गाड़ी से जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? तेल महंगो हो, तेल महंगो। एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ी हैं तो महंगाई होगी ना। हाँ, पूछ रहे हैं। एक घर में अगर 10-10 मोबाइल हैं तो 10 के रिचार्ज होने हैं तो महंगाई। और काम करोगे ना तो महंगाई होगी ना। अरे चो 150 को चो 500 को बात कोई मतलब ना है। जब काम ना करोगे तो महंगाई तो मालूम पड़ेगी बस। वैसे महंगाई नहीं हुई, कोई महंगाई आम जनता बोलती है महंगाई तो हुई है, क्योंकि कोई महंगाई ना है। नहीं कोई महंगाई ना है। काम करो, महंगाई काय बात की। अब तुम फ्री बैठोगे, फ्री खाओगे तो महंगाई तो मालूम पड़ेगी तुम्हें। तो आमदनी तो बढ़नी चाहिए, मजदूर के अनुसार महंगाई नहीं है। हमारे तो ना है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जो चीजें बता रहा हूँ, पहले मोटरसाइकिल मिलती थी 45,000 की, आज मिल रही है 1,10,000 की। हाँ, महंगाई नहीं ना। पहले क्या रुपया की मजूरी, हमने 20 रुपया से काम करो, आज हो गए 500 तो कतई निजी आदमी के हैं। तो जब महंगाई काय बात की, कोई महंगाई ना है। अरे आप बताओ, कोई महंगाई ना है? कोई ना है महंगाई। सब ठीक चल रहा है। सब ठीक है। जो ना काम कर रहे हैं उनके टाइम महंगाई है। वैसे बिथरी के अंदर और क्या लग रहा है आपको, क्या चीजें रहने वाली है 27 के चुनाव में? सब भैया देखो, हमारे हिसाब से सब बीजेपी है।
सब बीजेपी है। सपा बसपा कांग्रेस होए चाहे ना होए कुछ भी होए चाहे कितनी महंगाई हो जाए चाहे कछु हो, बीजेपी बीजेपी है। हाँ है। चाहे आदमी दे ना दे मगर है बीजेपी। दे ना देता हूँ क्या कह रहे हैं? पहले बीजेपी वाले कपड़ा उतारे मगर वोट उन्हीं का है। ऐसा क्यों? ऐसा ही है। मतलब बीजेपी वाले भले ही कपड़े बहुत उतार। बड़े 70 साल में कुछ दिखाई ना पड़ो यहाँ। अच्छा 70 साल सरकार ने करो राज किन्ने कांग्रेस ने, मगर यहाँ कोई दिखाई ना पड़ो, ना कोई रोड, ना कोई शहर, ना कोई कुछ ना। और जब से बीजेपी वही मार बरेली मोला है पोल और मार हाईवे लिख फिर रहे हैं, कोई कमी ना है काम की है। और पैसा का भाई हमें कमाए भाई हमें दे दें रुपया लो तुम खाओ तो हम समझें ना, हमें काम करने पड़े हो बेटा। जैसे आप घूम रहे हो, जैसे आप घूम रहे हो पेट की खातिर, ऐसे ही हम घूमेंगे तब मिलेगी रोटी। सही बात है। अगर हम घर बैठे रहेंगे बेटा तो कोई रोटी ना दे वो। सही बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी पेट पालने के लिए। करने पड़ेगी ना। अगर हम बच्चन के अकेले ऐसे ही बैठे रहें, हम उनसे कहने लगा 10 रुपया को बंडल ला दो, तो फिर कहेंगे तुम्हें रोटी खवा में तुम्हें बंडल दें 10 रुपया को ला कर, खाली बैठे बैठे बात है मिलाओ तो कहेंगे। तो इसलिए बेटा हाथ पाँव चलाने पड़ेंगे जब ही रोटी मिलेगी, बगैर हाथ पाँव डुलाए रोटी ना मिलेगी। घरवारी है, अगर रोटी ना भूख लगेगी तो रोटी बनावेगी, तेरी चिरे तो बनाओ तो भूख तो लगेगी, हमें ना लगेगी कह ले तो को लगेगी, तभी तो रोटी खाएगी। अब जब बनावेगी ना तो तू ना खा रही तो हम ना खा रहे हैं बैठे। अच्छा बितरी चैनपुर की समस्याएं क्या क्या है? कोई समस्या है? जैनपुर में कोई समस्या हमें ना दिखाई दे रही, सिर्फ एक समस्या दिखाई दे रही, हमारे गांव में एक आदमी खराब है सिर्फ। अच्छा आदमी खराब है। एक आदमी खराब है सिर्फ पूरे गांव में। वो कौन सो? जगह बारू, जगह बा के बाप की ना है, धर्म स्थल है, बस जय इतनी बुराई लगत बस, और कोई बुराई ना हमारे गांव में, ना कोई परेशानी है। साफ सफाई हो जाए ठीक चल जाए सब। हाँ तय सब और बढ़िया ज़्यादा है, बस जय की साफ सफाई ना है पा रही बस, और बाकी बेटा सब काम शुद्ध है, कोई दुख ना है। आपने ये बात कही कि चाहे वो पूरे कपड़े उतारने पर वोट बीजेपी को देंगे। कार्य कहाँ रहे हैं, मकान दे रहे हैं, लैटरिन, आप ये चीज कह रहे हैं ना बेटा वो तो एक बात कहने की है, मकान दे रहे हैं, लैटरिन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हर 3 किस्तें दे रहे हैं, भले एक गुला जमीन है, 4 भैया, चारों को मिल रहे हैं 2000 रुपया। 70 साल में सरकार ने कहा दो बताओ हमें, कोई चीज़ बताई जाए यहाँ पर फला चीज़ दई, या सपा सरकार ने कहा दो कुछ ना दो, मगर बीजेपी ने देखो पैसा कितना बढ़िया करके दे रहे हैं, सबके खाते में जा रहे हो, तो हमें क्या मतलब? बढ़िया है बीजेपी आप। हाँ हमारे लिए तो बढ़िया है। आपका क्या नाम है? हमारा मत पूछो। अरे अभी तो बोल रहे थे आप। अरे यार 10 रुपया बढ़ा दे, मैं शराब पे यार 70 रुपया को 80 रुपया हो यार, हमको महंगाई दिखाई ही रही यार, हमें तो महंगाई दिखाई ही रही यार हमको। 70 रुपया को 80 रुपया कर दो तो हमें महंगाई दिखाई रही है यार, कम से कम। तो हमें महंगाई दिखाई दे रही है। और का वाटर सस्ता होना चाहिए। हाँ सस्ता होना चाहिए बस। और जरूरी है पियो, काम करेंगे तो पियेंगे ना, चलेंगे कैसे यार? जितने का काम करते हो पी लेते हो क्या फायदा? इतनी मेहनत करते हो, सब काम करते हो, बच्चों के लिए करते हो, पी काहे लेते हो? फिर गलत बात होती है ना। ठीक, जब गन्ना खुदवा में आपसे तो घाम आपको लगेगी ना, हम दारू पियोगे तो घाम नहीं लगेगा। ना लगेगी, हम उतर जाते हैं। ऐसे ही हरामखोर तो जो करे महंगाई को, ये ऐसे ही तो करे महंगाई को। घर बैठा हो गए शराब चाहिए, कह रहे 80 रुपया पौआ वो, 10 रुपया दो मिले इन्हें, 50 रुपया में बेचे जाएंगे। मेहनत तो कर रहे हैं। खपड़ी मारते 10 बेरा कम से कम औरतन से, तो हमको कमाए मिलता, वैसे ना कमाए मिलता, मेहनत करोगे तब। सब तो कह जाना कि नाली देखो कितनी खराब है, खराब है नाली जब का खराब है, जब बनी ना है, जब दिखा नारी बनी भाई, अंधे बैठे फिर हम तो अंधे का, तुमसे ज्यादा अंधे लग रहे जब बनी भी नाली ना है। विकास है कि तुम कहाँ से लिखा? जब मैं घुसा होता हूँ तभी तो विकास होगा, जब घुसाओगे ना तो लिख रहे काम में पानी। चलो कोई बात नहीं। आप क्या कह रहे थे? मैं बेटा कुछ नाम जाकर यहाँ सब बीजेपी वाले हैं, सब बीजेपी वाले हैं। हाँ टोटल, हाँ और कट्टर वोट बीजेपी के हैं। हमें बीजेपी वोट देने, बीजेपी पक्के बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, दुनिया कुछ हो जाए हमें तो बीजेपी वोट दे चले आए, बीजेपी देंगे, हारे चाहे जीता है, वो बजाने वो कर्म जाने ला है ना, बस सही, बस कितनी जय जगह की कमी है, सिर्फ खराब जय जगह जय तो क्या जो मामला है बस। चलो ठीक है। दादाजी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? ठीक है। क्या है बिथरी की समस्याएं? समस्या बहुत है, जैसे हमारे अंदर की गंदगी फैली पड़ी, एक सफाई कर्मचारी क्या करे? गंदगी फैली है, हैं? और अगर पार्टी वाइज बात करी जाए, नेता वाइज बात करी जाए, तो कौन अच्छा नेता है? अरे जो काम करे वो अच्छा ही है, फिर भी किन्हें बता दें?
कौन है अच्छा नेता है जो जनता के लिए काम करे, गरीबों की सुने, किसानों की सुने, नौजवानों की सुने? अरे अब तो बीजेपी सही है। बीजेपी सही है, और कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी में। अच्छा, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, मायावती जी अरे अगले तो मत मरवा देंगे सबको, हैं? वे सबको कटवा देंगे। अच्छा, एक फेरा तो खलरी करा दी उनने। हैं? अरे एक फेरा तो मुलायम सिंह ने खलरी करा दी, पूरा सारों का नाम सरजू भरवाए दो, अच्छा, मरवाए कटवाए के पूरे सरजू मैं जो खून दिखा तू। अच्छा, हाँ तो ये चीजें हैं आपकी। क्या नाम भैया? साजिद हुसैन। युवा है, युवा क्या सोच रहे हैं? अच्छा सोच रहे हैं। क्या किसकी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं 27 के चुनाव में? 27 के चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट है। बीजेपी, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। नहीं, समस्या क्या होगी? क्या खराब काम थोड़ी नहीं कर रही बीजेपी। फिर भी आम जनता को क्या क्या समस्या हो रही है वो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? आम जनता को क्या समस्या हो? कोई नहीं है, क्या समस्या हो? कोई समस्या नहीं है उन्हें। कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया चल रहा सब बढ़िया है, है? ठीक है। अच्छा, बीजेपी कहीं ना कहीं आपको लग रहा आ रही है? फिर नहीं, कहीं नहीं जा रही, बीजेपी यहीं आ रही है। यहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अच्छा, 100 में 100% आ रही है। 100 में 100। बिल्कुल। भैया क्या नाम है आपका? नाम क्या? रोहित। किसका माहौल लग रहा है यहाँ? बीजेपी का ही है। बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, इसके अलावा कोई और? हमारे गांव में तो ज्यादातर बीजेपी की वोट देते हैं लोग, बितरी चैनपुर में। मगर वोट तो देते हैं मगर विकास के नाम पे बहुत कम है। अब हमारे यहाँ की लाइट ही देखो कैसे केबल झूली पड़ी है। लाइट रात में 11 बजे चली जाती है, 2-2:30 बजे लाइट आती है और हर दूसरे दिन तीसरे दिन खराब होती है लाइट। हर दूसरे तीसरे दिन। और कोई देखो यहाँ के नेता जो भी हैं, जितने भी दावेदार हैं बीजेपी के, सपा के, काम करवाने के नाम पे कोई नहीं आता है। कोई भी देखो, कोई खंबे पे लाइट जो भी है जलने वाली नहीं है। यहाँ के नाम पे लोग वोट लेते हैं सिर्फ खाली अपने फायदे के लिए, अपना फायदा होके वो चले जाते हैं। लाइट नहीं लगी है कहीं भी देखो, पूरे गांव में अंदर लाइट तो है मगर कहीं खंबे पे लाइट नहीं है। कोई बल्ब नहीं लगा, कोई लाइट नहीं लगा, है भी वो सालों हो गई, कोई संवरने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हर दूसरे दिन लाइट जाती है। देखो कैसे जंजाल ये है, ये दुर्घटना का केंद्र है। अगर कोई फॉल्ट हो गया तो ये घर वाले देखो नीचे बैठे, केबल देखो कैसी लटकी हुई है। इसके लिए शिकायत भी की जाती है मगर समस्या का हल कोई नहीं करता। समस्या का हल कोई नहीं करता। बार शिकायतें की जाती हैं, कोई समस्या का हल नहीं। तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है आपको, समस्याएं बहुत हैं पर भाजपा को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट तो भाजपा ही को है मगर कोई सपोर्ट तो करते हैं मगर वो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब जनता उनको सपोर्ट करती है, वो लोग जनता को नहीं। गांव से ही सब जितने भी दावेदार हैं A to Z हमारे गांव से ही उठते हैं। जीतने के बाद में वो अपने घर और हमारे यहाँ वाले अब जैसे थे वैसे ही रहते हैं। कोई विकास के लिए कोई आग नहीं आता। जनता का साथ नहीं देते, जनता का कोई साथ नहीं है, खाली अपना काम होता है। अपने काम होने के बाद में अब वो अपने ठिया पे और हमारे गाँव वाले अपने ठिया पे, कोई विकास नहीं। वही चीज है, बस यही चीज है जो बता रहे हैं। यही चीज है, सही। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जितने भी दावेदार हैं जीतने के बाद में वो अपने ठिया पे रहते हैं। गांव का विकास कोई नहीं करता है, गाँव का विकास कोई नहीं। अब जो मौजूदा विधायक हैं अपने आते हैं चले जाते हैं, कोई भी बता दे गांव की कोई समस्या आगे उन्हें कभी अभी 5 साल उन्हें जा रही हैं, कोई भी गांव की समस्या सुनी हुई उन्हें कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता। ये युवा का दुख दर्द है। हाँ बस। और कोई कहते हैं काम काम काम, रोजगार कहाँ है? कोई बताए में रोजगार कहाँ है? बट अड्डे पे जाए तो रोजगार मिलेगा, है कोई रोजगार के केंद्र है यहाँ पर? कोई नहीं है रोजगार का केंद्र, कोई नहीं भाई। यहाँ पर जाओ तो अड्डे पे जाओ या कोई अपना काम करो या फिर बाहर जाओ, मतलब निकल के बरेली से बाहर जाओ। बरेली में आए वो भी 5-6 हज़ार रुपये मिलते हैं कहीं दुकान पे या कहीं वहाँ पर काम करो, 5-6 हज़ार में तो घर तो नहीं चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो अच्छा एक बात बताओ, दादाजी के एक बातें बता रहे थे, कह रहे थे ठीक है विकास, महंगाई बता रहे थे, महंगाई वगैरह है या नहीं? तो सही है, देखो कब जब टाइम समय के महंगाई तो बढ़ेगी, समय उससे कह रहे महंगाई है ही नहीं। अब वो उनको वो अपने तजुर्बे से कह रहे हैं। अच्छा, तो काम जैसे पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, महंगाई में कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब ठीक है, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। समस्याओं का समाधान समस्या का समाधान कोई करने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। बस यही चीज़ पूछ रहे। आप बताइएगा 2027 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की है, एक भैया और बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया? राजेश। आपको क्या लग रहा है? हमसे क्या है कि वो रुपेंद्र बता रहा
हैं? जो वो बता रहा हूँ सबसे मेन भाई है। भैया लाइट की प्रॉब्लम बहुत है हमारे यहाँ। आए दिन लाइट खराब होती रहती है हमेशा। मतलब यहाँ से तो कुछ ज़्यादा ही फाल्ट है। आदमी पूरे दिन काम करता है, रात को से आराम भी नहीं मिलता है। फिर क्या लग रहा है 27 के चुनाव में कौन आ रहा है? 27 चुनाव में जो आएगा उसे देखेंगे। फिर भी ऐसे क्या बता दें। भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा, कोई और? अब वही बात है, काम करने के लिए कोई नहीं आता है। 5 साल होने जा रहे हैं पंचवटी को, कौन आया भीतरी को देखने बताओ। वो गली जाके देख लो, टूटी फूटी पड़ी है, कोई काम नहीं है। पाइपलाइन वालों ने सब तोड़ दी। वो खंबे शिकायत करें, हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं, कोई नहीं सुना। कोई नहीं। हमारे गांव का सिर्फ ये जितने नेता हैं ये सब यूज करते हैं। गांव का मतलब काफी गांव लगते हैं हमारे गांव में, हर कुछ है, ब्लॉक है, थाना है, और यहाँ पर बैठते भी हैं। बैठ के यहाँ से चले जाते हैं, मगर गांव में घूम के देखिए कितनी गंदगी है। हर गली में गड्ढे हैं, हर गली में गड्ढे हैं, कोई उसकी मरम्मत करवाने वाले नहीं है। और सफाई की ऐसी बात है, इतना बड़ा गांव है, करीब कितने वोट होंगे अपने गांव में? 5,000 से ऊपर ही वोट होंगे। 5,000 से ऊपर वोट के चक्कर में सिर्फ एक सफाई कर्मी है, वो भी कहाँ तक सीमित है। ब्लॉक या कोई मतलब नेता वगैरह आ रहा है तो उनकी सफाई जब आते हैं तभी सफाई होती है। यहाँ पर जब कोई नेता वगैरह आता है तभी यहाँ तक खाली ये सब सफाई तभी होती है, वरना कोई सफाई नहीं होती। कोई सफाई नहीं होती, यही चीजें हैं, यही शिकायत यही है। दिक्कत है। तो आप बताइएगा 2027 के चुनाव के बारे में, जो आम समस्याएं थी वो हम पूरी उठाने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ें पहुंचा रहे हैं सरकार तक। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? आप लोगों के स्थानीय विधायक से मैं बातचीत करूंगा, इन चीज़ों के समस्याओं के बारे में बातचीत करूंगा और आप लोगों के साथ सभी चीज़ें साझा करूंगा। और आप लोग बताइएगा 2027 के चुनाव में क्या लग रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बना पाएगी, या फिर कोई और आएगा, या फिर अखिलेश जी आएंगे, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? कमेंट आपको करना है। आप बताइएगा कि बेतरी चैनपुर के क्या हाल है। जो भी आपकी समस्याएं हो वो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।